स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे और कहां से शुरू करें। इस सब्जेक्ट को हम P3 वेल्थ मैनेजमेंट के प्लेटफॉर्म पे डीप से समझने की कोशिश करेंगे। और ये सीरीज़ स्टार्ट करने का जो मेरा उद्देश्य है वो उन बेरोज़गार बच्चों को सपोर्ट करना है जिन्होंने अच्छी खासी एजुकेशन और डिग्रियां हासिल की हैं, लेकिन न तो उनको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल पाई है और न ही कोई प्राइवेट जॉब मिल पाई है, और न ही उनके पास कैपिटल का कोई इतना बड़ा बैकअप है कि वो अपना स्वयं का कोई बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ। लेकिन यदि हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की बात करें तो ये एक ऐसा करियर है जिसमें न तो आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी और न ही बहुत ज़्यादा एजुकेशन की आपको ज़रूरत रहेगी, क्योंकि कम एजुकेशन वाला जो एक बच्चा है वो भी इसको एज ए करियर स्टार्ट कर सकता है। और बात रही कैपिटल की तो इसको बहुत कम कैपिटल में, यानी कि अपनी पॉकेट मनी से भी इसको हम स्टार्ट करके और उस कैपिटल, छोटी सी कैपिटल को एक बड़ी कैपिटल के रूप में बिल्डअप कर सकते हैं। तो अब हम इसको डीप से स्टडी करते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग है वो हम कैसे और कहाँ से शुरू करें, क्योंकि काफ़ी सारी जो हमारी यंग जनरेशन है उसको इसके बारे में अलग अलग भ्रांतियाँ हैं कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एक अच्छा बिजनेस नहीं है, एक गैम्बलिंग है या फिर एक सट्टा है। इस भ्रांति को दूर करने के लिए हम इसको डीप से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक हमारी नींव मजबूत नहीं होगी तो उस पर हम एक मजबूत बिल्डिंग का निर्माण भी नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कि लोगों की क्या मिथ है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल या काफ़ी सारी पब्लिक जो हमारी है, यदि मैं उसको 80 या 90, 80 और 90% बोलना चाहूँ तो शायद जस्टिफाइड है, क्योंकि उनका जो व्यू है वो ये है कि स्टॉक मार्केट जो है वो गैम्बलिंग है। उनके लिए स्टॉक मार्केट जो है या सट्टा है। और बहुत कम पब्लिक है, नामात्र की पब्लिक हम उसको बोल सकते हैं, उनके लिए जो स्टॉक ट्रेडिंग है वो एंटरप्रेन्योरशिप है या एज ए बिजनेस वो इसको मानते हैं। अब हम इन दोनों में डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो जो लोगों की मिथ है कि शेयर मार्केट जो है या सट्टा है वो गलत क्यों है, और जो लोग इसको एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के तौर पे देखते हैं वो सही क्यों है। यदि हम गैम्बलिंग की बात करें, जुए की बात करें, सट्टे की बात करें तो वहाँ पे रिस्क जो होती है वो अनकैलकुलेटेड होती है। वहाँ पे कोई कैलकुलेशन रिस्क की होती नहीं है। जितनी भी पूंजी कोई भी जुआ लगाने वाला, सट्टा लगाने वाला लगाता है तो वहाँ पे रिस्क अनलिमिटेड होती है, अनकैलकुलेटेड रिस्क होती है। और यदि बात हम स्टॉक ट्रेडिंग की करें, यदि स्टॉक ट्रेडिंग को हम सीख कर एज ए कैरियर, एज ए बिजनेस यदि हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे जो रिस्क होती है वो कैलकुलेटेड होती है, क्योंकि इसमें हम रिस्क टू रिवार्ड रेशो को ध्यान में रख के ही ट्रेड लेते हैं। और जो ट्रेड लेते हैं उसमें हमें पता है कि यदि वो ट्रेड हमारे फेवर में यदि नहीं जाती है तो हमें कितना लॉस बियर करना पड़ेगा, और यदि वो ट्रेड हमारे फेवर में जाती है तो कितना प्रॉफिट होने की हमें संभावना रहती है। तो यहाँ पे हमारी जो कैपिटल है वो वॉश आउट होने की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि उसको सीखने के बाद, स्टॉक ट्रेडिंग को सीखने के बाद यदि हम इसको स्टार्ट करते हैं तो इसमें कैलकुलेटेड रिस्क के साथ ही हम इसको एज ए बिजनेस रन करते हैं। तो ये भ्रांति अपने आप दिमाग से निकालने की कोशिश कीजिए कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग जुआ या सट्टा नहीं है, ये एक प्योर बिजनेस है। और इसको हम एज ए बिजनेस, जैसे दूसरे बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं उसी तरीके से ये भी एक कुछ लोगों के लिए एक शानदार बिजनेस है, और उन्होंने इस बिज़नेस में शानदार पैसा भी बनाया है, अपना शानदार करियर
भी बनाया है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि यदि हम स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को एज ए बिज़नेस स्टार्ट करें तो हम इसको कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे स्टार्ट करें। अगर स्टॉक ट्रेडिंग बिजनेस है या एंटरप्रेन्योरशिप है तो हमें क्या करना चाहिए। जिस तरीके से दूसरे बिजनेस यदि हम स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे उस बिज़नेस के लिए हमें कुछ स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं और नॉलेज लेना पड़ता है, कुछ लर्निंग लेनी पड़ती है और अच्छी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। उसी तरीके से यदि हम स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को एज ए बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें तो हमें भी सबसे पहले उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, कुछ प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा, इसके बारे में हमें नॉलेज भी लेनी पड़ेगी, लर्निंग भी करनी पड़ेगी और अच्छी जगह से हमें यदि ट्रेनिंग मिले तो वो भी लेना अच्छा रहेगा। क्योंकि यदि हम इसको एज ए बिज़नेस ट्रीट करते हैं तो ये हमें शानदार रिवार्ड देने वाला बिज़नेस रहेगा। जैसे दूसरे बिज़नेस को करके हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हम कमा सकते हैं, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट जो ट्रेडिंग है वो भी बहुत अच्छा रिवार्ड देने वाला बिज़नेस है। लेकिन उसके लिए जैसे हम दूसरे बिज़नेस के लिए तैयारी करके उस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, प्रोसेस बनाते हैं, नॉलेज लेते हैं, लर्निंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उसी तरीके से इसको भी आप यदि स्टार्ट करना चाहो तो इस प्रोसेस से आपको पहले गुजरना चाहिए ताकि हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर के रूप में अपना करियर तैयार कर पाएँ। क्योंकि यदि इसको बगैर समझे और बगैर प्लानिंग के यदि हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें हमें रिवार्ड कोई अच्छा रिवार्ड नहीं मिलेगा, जबकि हमें लॉस बुक करने को ही मिलेगा। तो मेरा जो एक नज़रिया है इस बिज़नेस को लेके, इस करियर को लेके, वो ये है कि आप ये जो प्रोसेस है उसको आप अच्छी तरीके से फॉलो करो और उसके बाद ही आप इसको एज ए बिज़नेस या एज ए करियर स्टार्ट आगे कर सकते हो। यदि स्टॉक मार्केट को हम करियर बनाएं, ये हमारे पास चॉइस है, यदि हम इसको बनाएं तो फिर आगे हमें क्या करना पड़ेगा, और यदि इसको नहीं बनाएं तो फिर हमारा टॉपिक ही यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यदि हम इसको एज ए करियर बनाने की सोचें तो हमें क्या क्या ज़रूरत रहेगी, कहाँ से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा और उनके लिए क्या क्या प्रोसेस हमें फॉलो करनी पड़ेगी, वो हम डिस्कस करते हैं। तो यदि मैं इसको लेके चलूँ कि स्टॉक मार्केट एक राइट चॉइस है करियर के लिए, तो हम आगे अब इसको डिस्कस करते हैं। यदि स्टॉक मार्केट को हम एज ए करियर लेने के लिए तैयार हैं तो सबसे पहली जो हमारी कंडीशन है कि हमें प्रोफेशनल ट्रेडर बनना पड़ेगा। यदि प्रोफेशनल ट्रेडर हम नहीं बनेंगे और उसके बगैर ही हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो हम इसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने दिमाग में एक बात ये अच्छी तरीके से बैठा लें कि हमें प्रोफेशनल ट्रेडर की कैटेगरी में आना पड़ेगा और उसके लिए हमें काफ़ी सारा होमवर्क, स्टडी, लर्निंग, नॉलेज, प्रोसेस, स्ट्रेटजीज, ट्रेनिंग, ये सब के दौर से हमें गुजरना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाएंगे। और जैसे ही हम प्रोफेशनल ट्रेडर की कैटेगरी में आ जाएंगे तब पैसा जो है इसमें बाई प्रोडक्ट हो जाएगा, उसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि जितनी कैपिटल में हम स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं उतनी कम कैपिटल में शायद ही ऐसा कोई बिज़नेस हो जिसको हम स्टार्ट कर पाएँ। और उस छोटी सी पूंजी जो कैपिटल है उसको हम एक बहुत बड़ी कैपिटल के रूप में बिल्डअप कर सकते हैं यदि हमने अच्छी नॉलेज लेके पूरा प्रोसेस फॉलो करके और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के राह पे चले और उसके बाद हमने ट्रेडिंग स्टार्ट की। तो मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि इससे बेहतरीन करियर शायद ही कोई हो जो इतनी कम पूंजी में हम स्टार्ट कर सकते हैं।
क्योंकि हर किसी बिज़नेस के लिए काफ़ी बड़ी पूंजी की ज़रूरत हमें पड़ती है। और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ही एक ऐसा बिज़नेस है जो आप अपनी पॉकेट मनी से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उस इस बिज़नेस को या इस करियर को बनाने से पहले हमें होमवर्क बहुत अच्छा करना पड़ेगा, बहुत कुछ इसमें सीखना पड़ेगा। आप इसमें 6 महीने, 12 महीने, 1 साल या 2 साल पहले लगाइए, इसको अच्छी तरीके से सीखिए, आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, और जब आपका कॉन्फिडेंस पूरा बिल्डअप हो जाए फिर आप रियल ट्रेडिंग में आइए। और रियल ट्रेडिंग में आने के बाद जो आपको प्रॉफिट देखने को मिलेंगे वो शायद ही आपको विश्वास होगा कि हम क्या अपने इस करियर में इतना पैसा भी कमा सकते हैं जो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो हम और आगे डिस्कस करते हैं कि हमें कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए हमें बेसिक क्या चाहिए। यदि मैं हार्डवेयर की बात करूं तो इसमें बेयर मिनिमम हमें एक लैपटॉप या डेस्कटॉप, दोनों में से कोई एक जो चीज़ है वो हमें ज़रूरत पड़ेगी। या तो हम डेस्कटॉप ले सकते हैं या फिर लैपटॉप ले सकते हैं। और उसके साथ हमें इंटरनेट का एक कनेक्शन चाहिए, क्योंकि यदि हम स्टॉक मार्केट के पूरे प्रोसेस को एक्सेस करते हैं तो इंटरनेट कंपलसरी है। ये चीज़ें होने के बाद लैपटॉप या डेस्कटॉप और इंटरनेट कनेक्शन, हम बेसिक तौर पे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, लर्निंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे ही हमारी लर्निंग हो जाएगी उसके बाद हम इसको एज ए बिज़नेस एंट्री कर सकते हैं। और यदि इनको छोड़ के जैसे ही आपका एक अपना पूरा लर्निंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, आप रियल ट्रेडिंग में एंटर कर जाओ, तब आप 1 या 2 स्क्रीन एक्स्ट्रा रख सकते हो जो कि आपको इस बिज़नेस को रन करने में थोड़ा और सपोर्ट करेगा। लेकिन स्टार्टिंग में आप एक लैपटॉप या डेस्कटॉप और इंटरनेट कनेक्शन से इसको स्टार्ट कर सकते हो। और यदि हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें हमें किसी भी ऐसी वेबसाइट को हम पिक करेंगे, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू या फिर आपका investing.com, जहाँ से हम कोई भी स्टॉक या इंडेक्स का चार्ट एक्सेस कर सकें। जैसे ये चार्ट का हमने यहाँ पे पिक लगा रखा है, क्योंकि किसी भी स्टॉक का इंडेक्स का फेयर वैल्यू निकालने के लिए हमें चार्ट स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे जैसे हम लर्निंग फेज से गुजरेंगे तो सबसे पहला काम है टेक्निकल एनालिसिस, उसमें चार्ट स्टडी की डीप नॉलेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और चार्ट स्टडी के लिए हमें ट्रेडिंग व्यू या फिर investing.com की जो वेबसाइट है वो हमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती हैं, जहाँ से हम स्टॉक प्राइस का जजमेंट कर सकते हैं। क्योंकि स्टॉक प्राइस का जजमेंट ही बेसिकली ट्रेडिंग कह सकते हैं हम, कि कोई भी स्टॉक है या इंडेक्स है, करेंसी है, कमोडिटी है, उसका फेयर वैल्यू हम कैसे निकालें कि जो वैल्यू उसका प्राइस चल रहा है वो ख़रीदने या बेचने के लिए फेयर प्राइस है, और वहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। तो उसके लिए ट्रेडिंग व्यू या investing.com पर आप लॉगिन करके और किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का या करेंसी, कमोडिटी या क्रिप्टो करेंसी का चार्ट हम प्लॉट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक हमें डीमैट अकाउंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। और डीमैट अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर के साथ खोल सकते हो जो एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म है, जैसे कि आपका एंजल वन है, मोतीलाल ओसवाल है, 5पैसा है, ICICI डायरेक्ट है। बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं जो आपको लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। क्योंकि जैसे सेविंग अकाउंट हमारे सेविंग के पैसे को पार्क करने के लिए यूज़ होता है, ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होता है, वैसे ही यदि हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे तो उसकी पार्किंग के लिए डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी है। तो डीमैट अकाउंट हम ओपन कर सकते हैं। यदि बात हम करें कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा डिफरेंस है।
इन्वेस्टिंग में बेसिकली जो एक इन्वेस्टर होता है वो किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का फेयर वैल्यू निकाल के और वो अप ट्रेंड ढूंढने की कोशिश करता है कि कब ये ऐसा एक प्राइस आए जहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड बनाए और उस स्टॉक का या इंडेक्स का जो प्राइस है वो अप साइड में जाए और एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें बुक करने को मिले। लेकिन यदि ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में हम फेयर वैल्यू तो एनालिसिस करते हैं, लेकिन हम बोथ साइड ट्रेड लेते हैं। मार्केट अप जाती है तब भी हम प्रॉफिट बुक करते हैं, और यदि उस फेयर वैल्यू से मार्केट नीचे की तरफ चलती है, डाउन जाती है, तब भी हम प्रॉफिट बुक करते हैं। तो इन्वेस्टर और ट्रेडर में बेसिक फ़र्क यही है कि जो ट्रेडर है वो बोथ साइड प्रॉफिट बुक करता है, चाहे मार्केट अप जाए या मार्केट डाउन जाए। और इन्वेस्टर जो होता है उसको प्रॉफिट तभी बुक होता है जब मार्केट अप ट्रेंड में रहे और उसके शेयर का प्राइस बढ़े। मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर इसी तरीके से ही इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेडिंग में फेयर वैल्यू निकालने के बाद हम डेली बेसिस पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में रहे। इसको हम आगे चल के और भी डीप स्टडी करेंगे। फिर हम यदि ट्रेडिंग में किस किस टाइप से ट्रेडिंग कर सकते हैं उसको देखें, तो जो ट्रेडर होता है वो नॉर्मली 3 से 4 टाइप से ट्रेडिंग करता है। वो इस तरीके से हैं कि कुछ जो ट्रेडर हैं वो स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्पिंग एक ऐसा ट्रेंड है ट्रेडिंग का जिसमें जो ट्रेडर है वो एक ही दिन में मल्टीपल एंट्री लेता है और एग्जिट हो जाता है। डे 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 टाइम में वो छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करता है और डे एंड पे उन छोटे छोटे प्रॉफिट को एक्युमुलेट करके एक बड़ा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करता है। उसकी जो ट्रेडिंग का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बेसिकली सेकंड्स और मिनट्स के हिसाब से ही वो ट्रेड लेके एंट्री लेके एग्जिट कर जाता है और शॉर्ट टर्म इन जो ट्रेडिंग कंसेप्ट लेके चलता है। और यदि उसके बाद हम बात करें डे ट्रेडिंग की और इंट्रा डे ट्रेडिंग की, इसमें जो ट्रेडर होता है वो अपनी पोजीशन को सिर्फ एक दिन के लिए ही होल्ड रखता है। डे एंड पे उसको प्रॉफिट हो या लॉस हो वो उस पोजीशन से एग्जिट कर जाता है। डे ट्रेडिंग में जो ट्रेडर होता है वो टेक्निकल इंडिकेटर्स और फंडामेंटल एनालिसिस करके और प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करता है कि डे टाइम में जो भी उसको एक अच्छा मूव मिले वहाँ से वो प्रॉफिट करके एग्जिट हो जाता है। और वो अपनी जो पोजीशन होता है वो ओवरनाइट होल्ड नहीं करता, क्योंकि यदि कोई बड़ा एक मोमेंट प्राइस का मोमेंट होता है तो वो अपने रिस्क को वहाँ पे ओवरनाइट लेके नहीं जाता, डे एंड पे ही अपनी पोजीशन को क्लोज कर देता है। तो नंबर 1 ये हो गया कि स्कैल्पिंग जो है वो उन ट्रेडर्स के लिए है जो स्किल ट्रेडर हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले रखा है, क्योंकि ये हाई रिस्क ट्रेडिंग होती है। और एक जो हम अपना करियर स्टार्ट करते हैं वहाँ पे हम स्कैल्पिंग से हमें बचना चाहिए। डे ट्रेडिंग को हमने समझा। डे ट्रेडिंग के बाद आती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में जो ट्रेडर होता है वो पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड करता है। ये कुछ दिनों के लिए भी होल्ड कर सकता है और कई बार वीक्स में भी ये उस पोजीशन को होल्ड करके चलता है। इसमें वो ट्रेडर होता है वो ट्रेंड ट्रेडिंग करता है, काउंटर ट्रेडिंग करता है, ब्रेकआउट्स जो होते हैं, पुल बैक्स होते हैं, उनमें अपना प्रॉफिट जो है बुक करने के लिए पूरा एक प्लानिंग बना के रखता है कि जैसे ही एक ट्रेंड मिले उस ट्रेंड के साथ अपनी पोजीशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करके और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करता है। और जो एक बिगिनर है उसको स्कैल्पिंग या डे ट्रेडिंग की बजाय
स्विंग ट्रेडिंग से अपनी शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो रिस्क होती है वो इन दोनों से कम रहती है। यहाँ पे मतलब मीडियम टर्म में हम यदि उसको ट्रेड को लेके चलते हैं तो रिस्क इन दोनों से कम रहती है। उसके बाद आती है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग जो होती है वो डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग से और ज़्यादा लंबे टाइम के लिए पोजीशन को होल्ड बना के रखती है, और इसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको पोजीशनल ट्रेडिंग को जो कैरी करके चलते हैं वो एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हम इनको बोल सकते हैं। ये जो पोजीशन होल्ड रहती है ये वीक्स, मंथ और ईयर्स के लिए होती है। तो इनको हम चारों को आगे डीप स्टडी करेंगे कि स्कैल्पिंग यदि कोई कर रहा है तो उनको कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए और किस तरीके से ट्रेड लेनी चाहिए, कहाँ से एंट्री करनी चाहिए, कहाँ से एग्जिट करना चाहिए। डे ट्रेडिंग जो कर रहा है उसकी भी हम डीप स्टडी करेंगे कि डे ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए चार्ट का, और कौन से टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ करने चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना चाहिए। उसी तरीके से स्विंग ट्रेडिंग को भी हम पूरा कवर करेंगे इसमें कि स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप कैसे लेना चाहिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग उन लोगों के लिए भी काफ़ी सूट करती है जो एम्प्लॉयड हैं, जो अपनी सर्विस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। इसमें थोड़ा सा सुबह या शाम का टाइम दे के भी स्विंग ट्रेडिंग में एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं और एक साइड इनकम के तौर पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पोजिशनल ट्रेडिंग है, इसको भी जो कोई सर्विस कर रहा है फ़िलहाल और जिसके पास टाइम की शॉर्टेज है कि वो स्टॉक ट्रेडिंग को टाइम दे पाए, तो यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड या स्विंग ट्रेड लेके वो एक अपनी साइड इनकम कर सकता है। तो इसको हम डीप स्टडी करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप, पोजिशनल ट्रेडिंग के सेटअप या डे ट्रेडिंग के सेटअप या स्कैल्पिंग कैसे करनी चाहिए, किस किस टाइम फ्रेम में हमें इनको स्टडी करना चाहिए, कैसे इनको मार्किंग करके हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आज का वीडियो हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं, क्योंकि यदि हम ज़्यादा लंबा वीडियो बनाएंगे तो वो आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा। तो आगे अब इसी टॉपिक को सेकंड जो वीडियो बनेगा उसमें हम कवर करेंगे। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि जितना आज हमने ये टॉपिक कवर किया है उसको आप अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए। एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार इसको देखिए, 3 बार देखिए, और जो हमने टॉपिक यहाँ पे कवर किए हैं इसमें यदि आपको कुछ कमी नज़र आती है या आपको डिटेल नॉलेज इसमें नहीं मिल पाई है तो आप इसको गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो कि जो टॉपिक कवर किया है उसमें क्या क्या चीज़ें हमने कवर की हैं। क्योंकि जब तक यहाँ तक का मटेरियल यदि हमें समझ में नहीं आता है तो आगे जो हम वीडियो बनाएंगे, इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, वो भी आपको दिक्कत रहेगी आगे समझने में। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझिए, ताकि आप जो इसमें आगे आने वाले टाइम में जो चीज़ें आपको समझनी चाहिए वो तभी समझ में आएंगी जब आप इसको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ लें।